बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की 3.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फॉर ए विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। आपको एक सेट दे दिया गया है ए का और कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। आपने ए सेट के ऊपर जो है बनने वाले रिलेशंस बताने हैं। कौन से रिलेशंस बताने हैं, वो जो ये क्वेश्चन जो है इसके 4 पार्ट्स है। देखिए ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। मतलब इस ए सेट के ऊपर आपने ये 4 रिलेशन बताने हैं। ठीक है, अब इस रिलेशन का क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि रिलेशन से मुराद एक ऐसा सेट होगा जिसमें कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पाई जाएगी। ठीक है, मतलब इस ए सेट के ऊपर आपने इस ए के सबसेट लेने हैं, ऐसे सबसेट लेने हैं जिसमें क्या हों, कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पाई है। अब वो कौन सी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो रिलेशन खुद बताएगा। देखिए इस पार्ट में ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि इसमें y इज इक्वल टू एक्स होगा। इस पार्ट में ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि इसमें y और x को जमा करें तो आंसर 5 आएगा। तो हर पार्ट के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी उसने खुद से क्वेश्चन में बताई होगी कि ये रिलेशन है तो इसमें ये वाली बात हमने देखनी है। क्लियर हो गया बच्चों? और आगे क्या कह रहा है कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। आपने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो चलें सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जब वो कहेगा ना कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, याद रखें जब वो कहेगा ना रिलेशंस इन ए, तो इन ए का मतलब है आपने ए क्रॉस ए आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर वो कहता है ना फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, अगर वो कहता है ए से बी के ऊपर रिलेशन निकालें तो हम क्या निकालते, फिर हम निकालते ए क्रॉस बी निकालते। अब उसने यहाँ पर क्या है, इन ए निकालना है, तो इट मीन्स आपने ए क्रॉस ए कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए क्रॉस ए कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों ए आ रहा है तो सबसे पहले हमने ए के सेट लिख लेना है। ए का सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, तो हम ये लिख लेते हैं 1 2 3 4। उसके बाद ये क्रॉस आ रहा है, क्रॉस देखिए मल्टीप्लाई दो जो मर्जी करें। तो उसके बाद दोबारा से ए आ रहा है तो दोबारा से ये ए की वैल्यू जो है हमने ये लिखी हुई है 1 2 3 4, ये हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी इनका मल्टीप्लाई करवाना है। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, देखिए हम 1 बाई 1 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों। पहले इस 1 को हम फिक्स कर लेते हैं और 1 को इधर सारे नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, किस तरह होगा वो देखें। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ लिखेंगे 1 और 1 लिखेंगे। लेकिन हमने सेपरेट करना है कोमे के जरिए। किसके जरिए बच्चों सेपरेट करना है? कॉमास के जरिए। तो इस 1 को इस 1 के साथ हमने लिख लेना है 1,1 और ये छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने इसको इनक्लोज कर देना है। तो ये हमने इस 1 को इस 1 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 को हमने 1 के साथ लिख लेना है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर फिर हम एक कॉमा लगाएंगे, फिर इस 1 को अगेन 2 के साथ करेंगे तो 1,2 आ जाएगा। फिर हमने ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है। फिर इसी तरह से 1 को 3 के साथ लिखेंगे तो ये कॉमा लगाने के बाद 1,3 हमने ये 1,3 लगा दिया। सेम इसी तरह 1 को 4 के साथ हम करेंगे तो 1, ये 4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इस 1 को इन सारे नंबर्स के साथ हमने ये ऑर्डर पेयर में लिख लिया। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ये ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है ना एक्स कॉमा वाई होता है, ये देखिए 1 और 4 है, 1 और 3 है। ये जो भी ब्रैकेट में लिखा होगा, पहला नंबर को हम एक्स कहेंगे, दूसरे नंबर को हम वाई कहेंगे। तो एक्स और वाई ये क्या होता है, ये आपके पास ये ऑर्डर पेयर होता है। क्या होता है बच्चों? ऑर्डर पेयर। क्लियर होगी बात? तो ये हमने जब ए क्रॉस ए कैलकुलेट करना है तो हमने इसके एलिमेंट्स को इस तरह लिखना है कि हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स पर। क्लियर होगी? देखें 1 को हमने ये सारे के सारे एलिमेंट्स से बारी बारी लिख लिया। 1 को फिक्स किया, 1 को 1 के साथ ये आ गया, 1 को 2 के साथ ये, 1 को 3 के साथ ये, 1 को 4 के साथ। क्लियर? अब 1 के छोड़ देना है, फिर आगे 2 को करवा रहे, 2 को 1 के साथ करवाएं तो 2,1, फिर 2 को 2 के साथ करवाएं 2,2, फिर उसके बाद 2,3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2,4 आ जाएगा। 2 को भी हमने इस सारे एलिमेंट्स के साथ जो है वो इस तरह जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देना है। क्लियर हो गया बच्चों? सेम इसी तरह 3 को हम लिखेंगे तो वो क्या बनेगा 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4। और इसी तरह लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 4, तो 4 को भी इसी तरीके से हम लिखेंगे 4,1, 4,2, 4 को फिर 3 से करवाएंगे, ये 4 है इसको 3 से, तो 4,3 और इसी 4 को 4 से करवाएंगे तो 4,4। तो ये हमारे पास 4 को भी हमने सारे एलिमेंट्स के साथ इस तरह लिखी है। क्लियर होगी? अब शुरू में बच्चों एक ब्रैकेट लगा देनी है और एंड पे एक करली ब्रैकेट लगा दी है। तो जब हम इस शुरू में और लास्ट पे ये ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब है ये एक
सेट बन गया जिसमें क्या है, ये सारे ऑर्डर पेयर लिखे हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब ये कितने कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3, ये सारे कैलकुलेट करें तो 4 इसके 4 4 16, तो 16 ऑर्डर पेयर्स आपके पास इस सेट में लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या निकला है बच्चों, ए क्रॉस ए हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक ओके है बच्चों। अब इसके बाद अब जब पेपर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो कोई एक पार्ट पूछेगा पेपर में, या वो ये फर्स्ट वाला पार्ट पूछ लेगा, या सेकंड वाला, या थर्ड, या फोर्थ वाला। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो कोई एक पार्ट पूछ सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो कहेगा तो कोई सिर्फ 2 पार्ट इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखें इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पहले हेडिंग दे देते हैं फर्स्ट पार्ट की, कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, हमने एक्स कोमा वाई, वो वाले एक्स कोमा वाई जिसमें वाई और एक्स यहाँ हैं इक्वल, मतलब हमने वो ऑर्डर पेयर लिखना है इस पूरे सेट में, हमने वो वाले ऑर्डर पेयर यानी एक्स कोमा वाई लिखने हैं इसमें से, ये जो लिखा ना ये क्रॉस है, इसमें से वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें वाई और एक्स क्या हो इक्वल। वाई और एक्स इक्वल मतलब ये देखो, ये अगले वाला नंबर वाई है, ये पिछले वाला क्या है एक्स, तो वाई और एक्स इक्वल मतलब वाई और एक्स इक्वल का क्या मतलब कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब देखें इस ए क्रॉस के में से ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो ये और ये वाले क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो देखें आपको नज़र आ रहा है 1 और 1 ये सेम आ रहा है, तो ये 1 और 1 हो जाएगा। और कौन सा सेम आ रहा है, ये 2 और 2 बच्चों, ये देखें ये 2 और 2 ये सेम हो जाएगा, तो ये भी हम इस सेट के अंदर लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 और 3 आ जाएगा, ये भी सेम है, और 4 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास सेम है। तो ये जो सेम वाले हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स था इसलिए हमने क्या देखे सेम वाले लिखे कि y और x इक्वल होने चाहिए। इक्वल मीन सेम होने चाहिए। तो वो हमने जो भी होंगे ना सेम वाले वो हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो हम लिख लेते हैं 1,1 सेम था, 2,2 सेम था, 3,3 और लास्ट पे 4,4, और शुरू में भी एक ब्रैकेट लगा देनी है और एंड पे भी हमने एक ब्रैकेट लगा देनी है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक रिलेशन बन गया। आप इसको आर से जाहिर कर दें या फिर इसको स्मॉल आर से जाहिर करें, आपकी अपनी मर्जी है। स्मॉल आर से भी कर सकते हैं, कैपिटल आर से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन को दोबारा से ज़रा रीड आउट करें तो क्वेश्चन में हमारे पास और एक बात पूछ रहा है क्या, कि स्टेट द डोमेन, आपने डोमेन भी बतानी है, एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, आपने रेंज भी बतानी है। क्लियर हो गया बच्चों। अब डोमेन एंड रेंज जो हम इसमें लिखेंगे वो किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे DOM। DOM स्टैंड फॉर डोमेन। ठीक है, डोमेन किसकी ले रहे हैं, आर की, तो डोमेन और पूरा लिखिए डोमेन ऑफ आर, या फिर लिख लें डोम आर। ठीक है, डोम आर का मतलब कि डोमेन आर की। तो आर की डोमेन क्या होगी, वो जो ये आपने सेट रिलेशन जो निकाला, इस रिलेशन में से हर ऑर्डर पेयर का बच्चों जो पहला पहला एलिमेंट होगा, देखें इसमें पहला शुरू में क्या लिखा हुआ है 1, इसमें शुरू में क्या लिखा हुआ है, इस पूरे में 2, इस पूरे में शुरू में क्या लिखा हुआ है 3, इस पूरे के शुरू में क्या है 4। तो ये जो शुरू वाले एलिमेंट होंगे इनको हम बोलते हैं बच्चों डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो ये जो शुरू वाले एलिमेंट होंगे इसको हमने एलिमेंट्स की शक्ल इसी तरह एलिमेंट लिख लेने हैं, 1 फिर 2 आ रहा है, लेकिन लिखना कोमे के साथ सेपरेट करके है, 1,2, फिर उसके बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 4, फिर ये कोमास के ज़रिए सेपरेट कर देना है, और शुरू में एक ब्रैकेट और लास्ट पे एक ब्रैकेट। तो ये हमारे पास डोमेन इस रिलेशन की निकल आएगी। ओके ओके बच्चों। सेम इसी तरह अगर हम रेंज फाइंड आउट करने लगे तो रेंज में RN हम उसके लिखेंगे रेंज, और ये आर, रेंज आर का मतलब कि जो इस रिलेशन है इसकी हमने रेंज लिखनी है। तो चूँकि डोमेन में शुरू वाले एलिमेंट थे तो रेंज में फिर कौन से होंगे, ये जो बाद में एलिमेंट लिखे होंगे। बाद में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 एंड ये 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। क्लियर होगा बच्चों। अगर कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आ जाए तो आपने डोमेन और रेंज में एक ही दफ़ा लिखना है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर पेयर और मैं लिख लेता, फॉर एग्जांपल इसमें एक ऑर्डर पेयर मैं और लिख लेता 4 एंड 5। वैसे हो तो नहीं सकता क्योंकि इक्वल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर इस सेट रिलेशन के अंदर एक ये 4 5 भी लिखा होता तो यहाँ देखिए 4 यहाँ भी है यहाँ भी, तो डोमेन में आप 2 दफ़ा 4 नहीं लिखते। क्लियर हो गया बच्चों। सिर्फ एक दफ़ा आपने लिखना था 4, तो हमने वहाँ एक दफ़ा लिखा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कहा। तो ये आपके पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये वाला कि एक्स सच दैट वाई और सॉरी एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आपके पास क्या निकला है, ये उसका रिलेशन भी निकला है और ये इसकी डोमेन एंड रेंज भी निकला है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करना है, देखें सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई प्लस एक्स क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में
हम फिर से क्या लिखेंगे, रिलेशन के लिए हम आर लिख लेंगे और इस पूरे सेट में हमने वो वाले एक्स ओमा वाई लिखने हैं इस ए क्रॉस के में से। ये ए क्रॉस ए है, इस ए क्रॉस ए में से ये जो ए क्रॉस ए सारा दिया हुआ है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक, इस ए क्रॉस ए में से वो वाले ऑर्डर पे लिखने हैं जिसमें ये बात पाई गई। ये कौन सी बात है, क्या कह रहा है कि वाई और एक्स दोनों को क्या करें, सम करें, जमा करें, तो जवाब क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्लियर है बच्चों। अब देखें इसमें से 1 को 1 में जमा करें 5 बनता है क्या, नहीं बनता। 1 को 2 में जमा करें 5 बनता है, नहीं। 1 को 3 में करें 5 बनता है, नहीं। 1 को 4 में जमा करें तो 1 और 4 आपस में 5 होते हैं, तो हम यहाँ पर ये 1,4 ये वाला लिख लेते हैं, 1,4 ये हमने एक इसमें ऑर्डर पे लिख लिया। अब दूसरा देखें, 2 और 1 5 नहीं बनता, 2 और 2 4 होता है, 2 + 3 करें तो 5 ये बन जाता है, तो ये दूसरा ये आ जाएगा 2,3। और इसी तरह 2,4 5 नहीं होता, 3 और 1 को जमा करें नहीं होता, 3 और 2 को जमा करें आपस में तो 5 बन जाता है, क्योंकि इसमें कहा था ना वाई और एक्स को जमा करें तो 5 आना चाहिए, तो 3 और 2 को जमा करें तो 5 आता है, तो ये 3 और 2 आ जाएगा इसमें। उसके बाद बच्चों 4 एंड 1 आएगा, तो ये 4 एंड 1, उसके बाद आगे कोई नहीं बनेगा, तो ये शुरू में ब्रैकेट और लास्ट में ब्रैकेट, ये आपके पास एक रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज आपने बच्चों निकाल दिए। तो डोमेन अभी मैंने आपको बताया जो शुरू वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो शुरू वाले क्या है, 1 2 3 4 है, तो वो हम लिख देते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास डोमेन आ गई। और अगर इसकी रेंज निकालना चाहें तो रेंज क्या होगी, जो बाद वाले हैं 4 3 2 1, तो आप 4 3 2 1 लिखें या फिर तरतीब देके इसको भी 1 2 3 4 लिख लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट है, सेट के अंदर आप एलिमेंट्स को तरतीब देके लिख सकते हैं, एलिमेंट चेंज नहीं होने चाहिए। तो देखें 4 3 2 1 था, तो मैंने इसको 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में लिखने की बजाय जो है मैंने ये तरतीब से लिख दिया 1 2 3 4, तो ये इसकी डोमेन निकल आई, ये रेंज निकल आई और ये हमारे पास रिलेशन आ गया। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट में आपके सामने पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, एक्स कोमा वाई सच दैट कि एक्स और वाई को प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 5 आना चाहिए। ये जो सिंबल है ना बच्चों, इसका क्या मतलब होता है, लेस देन। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड वाला आपने जो है देख लेना कि इसमें क्या है, इसमें लेस देन 5 आपने चेक करना है। ये आपको नज़र आ रहा है कि एक्स जमा वाई को जमा करें तो आंसर लेस आना चाहिए 5 से, मीन 5 से छोटा आना चाहिए। तो ये ऑर्डर पेयर्स आपके सामने ए क्रॉस ए में हमने निकाले को पहले से। अब इनमें से कौन से हैं जिनको आपस में जमा करें और आंसर 5 से छोटा आए। ठीक है, हमें कहाँ से पता लगा 5 से छोटा लेना, हमें उसने क्वेश्चन में बताया है कि इन दोनों को जमा करें 5 से छोटा। क्लियर है। अब देखिए 1 और 1 को जमा करें 5 से छोटा आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 को जमा करें 5 से छोटा है। फिर उसके बाद 1 को 2 को जमा करें तो 1 और 2 भी हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 एंड 2। उसके बाद कौन सा आएगा, देखिए 1 एंड 3 आ जाएगा, तो हम 1 एंड 3 को भी लिख लेते हैं 1 3। उसके बाद 5 से छोटा उसने कहा है, तो 5 से छोटे बच्चों 1 और 4 नहीं लिखना, क्योंकि 1 और 4 को जमा करें तो आंसर क्या आता है, 5 आता है, तो 5 से छोटा तो नहीं ना होता, तो लिहाजा 1 एंड 4 हम इसमें नहीं लिखेंगे। फिर 2 1 लिखेंगे, 2 2 लिख लेंगे, तो ये लिख लेते हैं 2 1 2 2। और कौन सा आगे आएगा, देखिए 2 3 5 होता है, ये 5 से बड़ा हो जाएगा, 2 4 5 से बड़ा हो जाएगा, तो 3 और 1 3 + 1 करें 4 आता है, ये 5 से छोटा है, तो 3 और 1 वाला हम इसमें लिख लेंगे 3,1। आगे लिखेंगे 3 2 नहीं, 3 3 नहीं, 3 4 नहीं, 4 1 नहीं, क्योंकि 4 1 तो 5 है, तो हमने 5 से छोटा लेना है, तो 4 2 भी नहीं, 4 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं, तो आगे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बनता जो 5 से छोटा हो, लिहाजा हम इसमें सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसमें हमने लास्ट में एक ब्रैकेट और स्टार्ट में हमने एक ब्रैकेट लगा दी, तो ये हमारे पास क्या निकला है, ये रिलेशन इसने निकला है जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा था, ये थर्ड वाला ये वाला रिलेशन आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों। अब इसकी हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है, तो डोमेन एंड रेंज का मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में भी आपको बताया कि डोमेन एंड रेंज का क्या तरीका होता है कि जो स्टार्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो देखें स्टार्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, लेकिन हमने लिखना सिर्फ एक दफ़ा है, क्योंकि सेट है ना, सेट की डेफिनेशन होती है कि जिसमें वेल डिफाइन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं आपने, तो मुख्तलिफ लिखने हैं, तो ये 1 1 1 सेम है, तो सिर्फ एक दफ़ा लिखिए 1। उसके बाद ये 2 2 3, ये 2 है और ये 3, तो 1 2 एंड 3, ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई। और अगर हम इसकी बच्चों रेंज निकालें तो रेंज आर इसमें क्या निकलेगी, बाद वाले, तो 1 2 3 1 2 और 1, तो खाली क्या आ जाएंगे 1 2 एंड, क्योंकि ये 1 भी पहले लिख लिया, ये 2 भी हमने पहले लिख लिया और ये 1 भी लिख लिया, तो ये बच्चों उसकी क्या निकल आई, रेंज निकल है। क्लियर है। अब इसके बाद इसका 4 पार्ट है,
तो 4 पार्ट का मैं आपके पास पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 4 पार्ट में हमने क्या निकालना है बच्चों, एक्स कोमा वाई सच दैट के एक्स और वाई को प्लस करें तो आंसर क्या आए, ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। तो हमने ये वाला सॉल्व करना है। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, वो वाले ऑर्डर पे एक्स वाई लिखने हैं, एक्स कोमा वाई, जिसमें जमा करने पर आंसर क्या आए, 5 से क्या है ग्रेटर, ये ग्रेटर का सिंबल है, तो ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन यहाँ पर 5 की बात कर रहा है। याद रखो बच्चों, हमने जब भी रीड करना है तो हमने लेफ़्ट तरफ से इसको रीड आउट करना है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ना आपके पास x लेस देन 5, तो हम इसको यूँ नहीं करेंगे 5 ग्रेटर देन x, वो तो है, लेकिन इसमें हम रीड करने का जो तरीका है वो क्या है कि हमेशा x को हम हमेशा लेफ़्ट से रीड करेंगे कि x जो है, x की तरफ ये देखें मुंह उसका बंद है और इस तरफ मुंह खुला हुआ है, यूँ करके, ये यूँ करके इसका मुंह क्या है, ये 5 की तरफ खुला है, तो x की तरफ क्या है, मुंह बंद है। तो जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है, वो लेस होता है, और जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो क्या होता है, ग्रेटर। तो x लेस है 5 से, ठीक है। और इस वाले में देखें तो x प्लस वाई, ये आपके पास इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है बच्चों, तो x प्लस वाई ग्रेटर है किससे, 5। क्लियर होगी बात। तो अब हमने ऑर्डर पेयर, इन ये जो सारे ऑर्डर पेयर हैं, इन सारे ऑर्डर पेयर में से वो वाले लिखने हैं जिनको जमा करें, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जमा करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 से ग्रेटर आना चाहिए। तो देखें बच्चों, ग्रेटर हम किस तरह इसमें से देखेंगे, 1 + 1 5 से बड़ा नहीं होता, 1 + 2 5 से बड़ा नहीं होता, 1 + 3 नहीं बड़ा होता, 1 + 4 नहीं बड़ा होता, 2 और 1 3 होता है, 2 to 4 होता है, 5 से बड़ा नहीं, 2 + 3 5 होता है, ये भी 5 से बड़ा नहीं, 2 और 4 ये 5 से बड़ा होता है। तो हमारे पास पहला इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा। उसके बाद देखें बच्चों, 3 और 1 बड़ा नहीं होता, 3 + 2 5 होता है, 5 से बड़ा लेना है, 5 नहीं लेना, तो इसके 3 और 2 नहीं लिखेंगे, 3 और 3, 3, 3 आ जाएगा, 3, 4 आ जाएगा। तो ये लिख लेते हैं 3, 3, 3, 4, ये दोनों 3 × 4 5 से बड़े हैं, ठीक है। आगे देखें और कोई है, 4 और 1 5 आ जाता है, 4 और 2 5 से बड़ा होता है, 4 3 7 ये 5 से बड़ा होता है, 4 और 4 8 ये 5 से बड़ा, तो 4 2 4 3 एंड 4 4, तो ये हम लिख लेते हैं 4 2 4 3 एंड 4 4। तो ये आ गया हमारे पास, इसका क्या निकला है, ये हमारे पास रिलेशन निकला है। क्लियर होगी बात बच्चों। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन और इसकी जो रेंज है, वो आप लोगों ने मुझे आंसर में कमेंट करके बताना है कि इसकी डोमेन क्या बनेगी और इसकी रेंज क्या बनेगी। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।